हेलो साइंस लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये चैनल ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री संभाल रहा है और आज एंट्री हो रही है बायोलॉजी की, जहां सब जिंदा होता है। नाम जानने से पहले कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ मिलेगी इजी बायो, थोड़ा फन और जीरो फियर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के वाइवा क्वेश्चन। सो पहला एक्सपेरिमेंट है टेम्पररी माउंट पोलन जर्मिनेशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलन जर्मिनेशन? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन ग्रेन अंडर फेवरेबल कंडीशन। सिंपल वर्ड्स में, पोलन ग्रेन को जब फूड और वाटर मिलता है तो वो एक्टिवेट होता है और उसमें से पोलन ट्यूब ग्रो करता है। Which solution is used in this experiment? इस एक्सपेरिमेंट में शुगर सोल्यूशन यूज किया जाता है, 10 से 20%, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि शुगर एनर्जी प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए और ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है ताकि पोलन ट्यूब बर्स्ट या श्रिंक ना कर जाए। What comes out first from the pollen grain? From the pollen grain, first the pollen tube comes out through the germ pore. Why boric acid is added sometimes? Boric acid helps in better pollen tube growth. Boron acts as a growth booster. That's why boric acid is used. Name the nuclei present in the pollen grain. पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जेनरेटिव न्यूक्लियस। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब और जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म मेल गैमेट्स। इसमें एक मेमोरी ट्रिक है इसे याद रखने के लिए। शुगर फीड्स, बोरॉन बूस्ट्स एंड ट्यूब ट्रैवल्स। शुगर फीड्स मतलब शुगर एनर्जी प्रोवाइड करता है, बोरॉन बूस्ट मतलब बोरॉन ग्रोथ को इंप्रूव करता है और ट्यूब ट्रैवल्स, ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी क्वाड्रेट मेथड। What is population density? Population density means the number of individuals of a species present per unit area at a given time. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में कितने स्पीसीज प्रेजेंट है उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल क्वाड्रेट्स। Why quadrat method is used? Quadrat method is used to study large area. एक बहुत बड़े एरिया को स्टडी करने के लिए हम सैंपल्स लेते हैं, क्योंकि एक बार में एक बड़ा सा एरिया हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सैम्पलिंग करना पड़ता है, जिसे हम क्वाड्रेट मेथड कहते हैं। क्वाड्रेट मेथड में हम कौन से प्लांट्स को स्टडी कर सकते हैं? विच आर द सुइटेबल प्लांट्स? स्मॉल एंड इमोबाइल प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं हम उन्हें क्वाड्रेट मेथड से स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक की वर्ड है या फिर एक मेमोरी ट्रिक, डेंसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी, कितने इंडिविजुअल्स और कितने स्पीसीज एक एरिया में है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी क्वाड्रेट मेथड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज हाउ ऑफन ए स्पीसीज ऑकर्स इन ए क्वाड्रेट। In simple words, presence or absence of a species in different quadrats, not the number of plant. एक species एक quadrat में कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्वाड्रेट प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वाड्रेट्स इनटू 100। डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इससे पहले हमने डेंसिटी देखा, डेंसिटी है कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है और फ्रीक्वेंसी है एक स्पीसीज कितनी बार रिपीट हो रहा है। मेमोरी टिप, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाउ ऑफन, कितनी बार रिपीट हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑनियन रूट टिप माइटोसिस। व्हाई ऑनियन रूट टिप इज यूज्ड? ऑनियन रूट टिप एक्टिवली डिवाइड करता है बिकॉज वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसलिए इसमें हमें सबसे ज्यादा माइटोसिस देखने को मिलता है एंड इजीली हम माइटोसिस के सारे फेजेस को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज
सब कुछ स्टडी किया जा सकता है। तो माइटोसिस का लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा होता है? प्रोफेज माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर इन, कौन से स्टेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं? वो मेटाफेज में होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? माइटोसिस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंटिन्यूअस रखता है, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है, और अगर कोई टिश्यू डेड हो गया है तो उसे रिप्लेस करता है। सो माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। Who coined the term mitosis? Walter Fleming coined the term mitosis. इसमें भी एक मेमोनिक और एक ट्रिक है इसे माइटोसिस के सारे स्टेजेस को याद रखने की। इट इज आई पेड मनी आफ्टर टी, in which I stands for interphase, P stands for prophase, M stands for metaphase, A stands for anaphase and T stands for telophase. अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। व्हाट इज द रोल ऑफ डिटर्जेंट? इस एक्सपेरिमेंट में डिटर्जेंट क्यों यूज किया जाता है? डिटर्जेंट ब्रेक्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स से तैयार होते हैं। डिटर्जेंट इन लिपिड्स को डिसॉल्व कर देता है ताकि जो डीएनए है वो सेल से इजीली निकाला जा सके स्टडी करने के लिए। Why is salt added? Salt neutralizes the negative charges of the DNA. जब हम salt ऐड करते हैं तो डीएनए में जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। Why is ice cold alcohol is used? DNA is insoluble in cold alcohol. So to keep the DNA intact, DNA को एकदम इंटैक्ट रखने के लिए कोल्ड अल्कोहल यूज किया जाता है। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए? जब हम डीएनए को पहली बार एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो कैसा दिखता है? वो दिखता है व्हाइट थ्रेड लाइक फाइबर्स, जैसे कि एक ग्लास रोड के चारों तरफ कुछ फ्लोटिंग थ्रेड्स लगे हुए हो वैसा दिखता है। डीएनए एक्सट्रैक्शन का एक मेमोरी ट्रिक, पहले हम ब्रेक करते हैं यूजिंग डिटर्जेंट, फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है यूजिंग सॉल्ट, और उसके बाद प्रेसिपिटेट किया जाता है यूजिंग कोल्ड अल्कोहल। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट, फ्लावर्स एंड पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है विंड पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, फिदरी स्टिग्मा होता है, एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं। तो जिन फ्लावर्स के पॉलेंस बहुत लाइट होते हैं वो पॉलेंस इजीली विंड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं पॉलिनेशन के लिए। और अगर स्टिग्मा में कुछ फेदरी सब्सटेंसेस हो जो पॉलन को कैरी कर सकते हैं तो उसमें भी विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और अगर एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं, एंथर जो है वो अगर बाहर की तरफ है तो उसे भी विंड से इजीली पॉलिनेट किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉलिनेशन है इंसेक्ट पॉलिनेशन। जिन फ्लावर्स के बहुत ब्राइट पेटल्स होते हैं या फिर जिन फ्लावर्स में बहुत ज्यादा नेक्टर होता है उन फ्लावर्स को इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेट करते हैं क्योंकि वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अगर स्टिकी पॉलेंस है तो जब इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो वो जो पॉलेंस है वो उसके लेग्स पे लग जाएंगे और उस तरह वो पॉलिनेट हो जाएंगे। पॉलन जर्मिनेशन स्लाइड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? पॉलन जर्मिनेशन स्लाइड में हम ऑब्जर्व करते हैं पोलन ट्यूब emerging from pollen grain. पोलन ग्रेन से कैसे पोलन ट्यूब निकल रहा है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं पोलन जर्मिनेशन स्लाइड में। नाउ द ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस shows spermatogenesis and what does ovary shows? Ovary shows oogenesis. टेस्टिस और ओवरी में एक डिफरेंस, टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओवरी जो है वो ओवम प्रोड्यूस करता है। मेयोसिस स्लाइड, हमने इससे पहले माइटोसिस देखा था, अब इसमें है मेयोसिस।
Why is meiosis called reduction division? The number of chromosomes is reduced to half. इसीलिए meiosis को reduction division कहते हैं. पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, वो गैमेट जब फॉर्म होता है तो वो हैप्लॉयड हो जाता है, यानी कि सिर्फ n रहता है. दिस रिडक्शन हैपेंस ड्यूरिंग मेयोसिस 1. इसीलिए मेयोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं. यूनिक स्टेज ऑफ मेयोसिस. मेयोसिस का एक यूनिक स्टेज पेकाइटिन और प्रोफेज 1. Pectitin is unique because crossing over occurs. Exchange of genetic material between homologous chromosomes is seen in this stage. तो पेकाइटिन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसओवर होता है, इसीलिए पेकाइटिन एक यूनिक स्टेज है. नेक्स्ट है ब्लास्टुला. व्हाट इज ब्लास्टुला? It is a hollow ball of cells formed after repeated division of the zygote. जब जाइगोट के रिपीटेटिव डिवीजन होते हैं उसमें कुछ होलो बॉल ऑफ सेल्स निकलते हैं, उसे ब्लास्टुला कहा जाता है. Which cavity is present in blastula? ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोकॉइल कैविटी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट. Which law is demonstrated in this experiment? In this experiment, law of segregation has been used. Plant used by Mendel. Mendel ने इस experiment में कौन सा plant use किया है? Pea plant. Piscium sativum has been used in this experiment. Next है pedigree chart. What is pedigree chart? A pedigree chart is a family inheritance chart that shows how a particular trait is passed from one generation to another. तो बेसिकली पेडिग्री चार्ट है एक फैमिली इनहेरिटेंस चार्ट जिसमें एक ट्रेट, एक पर्टिकुलर क्वालिटी कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है उसे दिखाया गया है. Color blindness is an example of which type of trait? It is an example of X-linked recessive trait. अब है controlled pollination. Emasculation means, what is emasculation? It means the removal of anther from bisexual flower before pollen grains are released. तो bisexual flower में पोलन ग्रेन्स के रिलीज होने से पहले जब एंथर को निकाल दिया जाता है उससे एमास्कुलेशन कहा जाता है. Why is bagging done? बैगिंग क्यों किया जाता है? फ्लावर को एक बैग से क्यों कवर किया जाता है? ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके. उसके बाद कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. पहला है एस्कैरिस जो डिजीज कॉज करता है एस्कैराइसिस. उसके सिम्टम्स क्या होता है? एब्डोमिनल पेन. नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम जो डिजीज कॉज करता है मलेरिया, उसमें फीवर होता है सिम्टम. नेक्स्ट है एंटेमोइबा जो डिजीज कॉज करता है एमोइबाइसिस और इसमें सिम्टम होता है ब्लडी डायरिया. नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्पोरम जो डिजीज कॉज करता है वो है रिंग वर्म और इसमें सर्कुलर लिशंस स्किन में या अफेक्टेड एरिया में देखने को मिलता है. नेक्स्ट है सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक एसोसिएशन. लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगी का, जिसमें एल्गी फूड प्रोवाइड करता है और फंगी शेल्टर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है कस्क्यूटा जो एक पैरासाइटिक प्लांट है, ये होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट है लेग्यूम रूट नोड्यूल जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है सॉइल में. होमोलोगस वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन्स.
होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम सेल से ओरिजिन होते हैं बट फंक्शन उनका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आर्म एंड व्हेल फ्लिपर। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? उनका जो सेल का ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है, जैसे कि बर्ड्स विंग्स एंड इंसेक्ट विंग्स। अब एपरेटस जो हम इन एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन क्या डिटेक्ट करता है? स्टार्च। बिकर्स हम क्यों यूज करते हैं? टू होल्ड द लिक्विड्स। एल्यूमिनियम फॉयल टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो मे बी पूछा जा सकता है, पोलन जर्मिनेशन से अगर पूछा जाए, इफ 50% sugar solution is used instead of 10%, what will happen? अगर हम हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तो सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और पोलन ग्रेन एक्सो ऑस्मोसिस करने लग जाएगी, जो कि उसे श्रिंक करा देगा और जर्मिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा, जर्मिनेशन होगा ही नहीं। Why do we specifically use the tip of the root and not the middle part? Only in apical meristem at the tip contains actively dividing cells. तो जो रूट का टिप होता है उसी में ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम सिर्फ टिप यूज करते हैं और मिडिल पार्ट यूज नहीं करते हैं। From DNA isolation, why can't we see a double helix structure of DNA we just isolated with our naked eyes? डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रैंड देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करते। उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। स्पॉटिंग। In the transversal section of mammalian testes, how do you distinguish between spermatogonium and a spermatozoa? Spermatogonia is a round cell located at the periphery of the tubule, whereas a spermatozoa has a tail and a head, are usually embedded to the Sertoli cells towards the center of the lumen. If your frequency is 100% but density is low, what does that tell about the plant distribution? इसका मतलब होता है plant is found in every single quadrant, but there is only one or a very few individual from each species. एक पर्टिकुलर स्पीसीज से बहुत कम इंडिविजुअल है, बट हर क्वाड्रेंट में प्लांट है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी 100% है पर डेंसिटी लो है। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। व्हाई यूज एसेटोकार्मिन? एसेटोकार्मिन बेसिक स्टेन होता है जो कि डीएनए के एसिडिक क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड करता है और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल कराता है। व्हाई एड प्रोटीज इन डीएनए आइसोलेशन? प्रोटीज क्यों ऐड किया जाता है? Protease digest the histones that are wrapped around the DNA. Why is the blastula called a blastocyst in humans? Humans में blastocyst इसलिए कहा जाता है because उसके बाहर एक outer layer होता है trophoblast और एक inner cell mass भी होता है। Why are wind pollinated flowers non-fragrant? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में फ्रैग्रेंस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रैग्रेंस होगा तो उसके लिए अलग से एनर्जी कंज्यूम होगा जिसकी जरूरत नहीं होती है। अब एक वाइबा सर्वाइवल टिप। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वहां पे आप साइलेंट मत रहिए, कुछ ना कुछ ब्रिज बना के उस चीज को कवर कीजिए। अगर आपको कोई एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है तो आप उसके रिलेटेड कुछ भी, जो भी आपको याद आ रहा है आप उसके बारे में बात कीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे
कि आपको टर्म याद नहीं है, पर हाँ, कंसेप्चुअल नॉलेज है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो।